कामेड़ पहलवान जी पुनिया। वार्ड नंबर 32 के तमाम मतदाता और नागरिक बंधु, हमारे पूर्व चेयरमैन मरहूम हाजी दाऊद खां कुरैशी, आजम बैतुल बानो कुरैशी के बेटे और हमारी कैंडिडेट मुस्कान के फादर रफीक भाई कुरैशी, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जेपी ढाका, कांग्रेस के ज्ञात ब्लॉक के अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी, आजिद फारूक जी, भाई सीपी, भाई मकसूद, हमारे लूणाराम जी, भाई दारा सिंह के सुपुत्र पुलकित और हमारे मंच पर बैठे सोनी जी और नौजवान विशाल गोस्वामी और नवाब जी और तमाम माताएं और बहनें और हमारी जोरदार खुंखार तेज तर्रार कैंडिडेट मुस्कान बानो, एंट्री जोरदार मारिए मुस्कान। अब आप इसको जो वोट डालोगे चेयरमैन बनने के लिए वोट डाल रहे हो। वार्ड नंबर 32 के एक मतदाता का वोट चेयरमैन बनाने के लिए वोट पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ पार्षद बनाने के लिए। हमने उस दिन जब ऑफिस का उद्घाटन था उसी दिन भी कहा था और आज भी कह रही कि इस नगर पालिका में जो समस्या हाजी साहब के जाने के बाद आ गई थी, आजम थोड़ी बीमार थी, मीटिंग में कम बैठ पाई या स्टेज पर कम बैठ पाई, बीच में कोरोना भी आ गई, 1-1.5 साल कोरोना में खराब हो गए, वो सारी की सारी परेशानी दूर कर देगी मुस्कान। चेयर पर बैठेगी, फैसले करेगी और लोगों की बात सुनेगी। एक बात के लिए आप सबको निश्चित करना चाहता हूं मैं, मुस्कान अगर बैठेगी और पढ़ी लिखी बच्ची है, फैसले ढंग से करेगी तो भादरा में पट्टे बनाने की, एनओसी जारी करने की, सफाई व्यवस्था को ढंग से देखने की, ये सारी चीजों में सुधार होगा। हम जब एमएलए थे, हाजी साहब जब चेयरमैन थे, तो भादरा में एक बहुत बड़ा काम चल रहा था। वो काम था अम्बेडकर चौक से लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक सड़क बनाने का। शिवरेज को ये काम करना था, शिवरेज की कंपनी रुडसिको के अधिकारी चाहते थे हम सड़क पर सड़क बनाएं, हमने मना करा, सड़क पर सड़क नहीं बना सकते, उधर के सारे घर डूब जाएंगे। धन्यवाद हाजी साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरी बात का सपोर्ट करा। सड़क जरूर 8-9 महीने लेट बनी, लेकिन सड़क को उखाड़ करके फिर बनाया गया ताकि भादरा का कोई वार डूब नहीं जाए, कोई दुकान और कोई घर किसी का डूब नहीं जाए। आज हमारे एमएलए बनने से पहले जब पानी की बात आती थी और जब ये स्थिति होती थी कि अम्बेडकर के चौक के चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता था, 4-4, 5-5 दिन नहीं उतरता था, मुझे याद है लोग चंदा करके पानी उतारते थे। अब बरसात चाहे 50 आंगन आ जाइयो, 4 घंटा बाद में पानी चित जागो और मुस्कान और गोरू बैठेगी नगर पालिका में। बरसात आता है, हाथों हाथ जनरेटर और हाथों हाथ चीजें स्टार्ट होगी, बिजली चली गई, सारी चीजें स्टार्ट होगी तो 2 घंटा में पानी भरेगा 12 एनओसी की बात आई पिछले 7-8 महीना को संकट आ रहे कि एनओसी के हमारा नाटक फाटक से शुरू हो गया। कई लोग दुकान बनावे, मकान बनावे, कोई निर्माण करे, एनओसी में रमान हो रही बतावे, जिक्र आवे लोगों को कि एनओसी में रमान हो रही है, रमान मिट जाएगी। कायदे की बात है, मुस्कान बानो चेयरमैन बनेगी, एनओसी के नाम पर कोई ठगी नहीं मचाएगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं। पिछले हमने कई सालों में महसूस करिए जब हाजी साहब खुद चेयरमैन थे और ये अब इनके घर से आप थे, इनके घर वाले आजम साहब थे और अब पोती बनेगी तो ये इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए लोग। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए कदम उठा है। आप देश और प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, अगर यही कैंडिडेट कोई आदमी होता और मुस्कान नहीं होती तो इतनी महिलाओं की भागीदारी इस मीटिंग में नहीं होती, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के अभी पिछड़ा पड़े। मुस्कान ने
हालांकि हाँ मुश्किल से भरी की पढ़ रही थी बात, फटाफट अंग्रेजी बोलती है, वो तो सुनाई नहीं आपको। दो चार अंग्रेजी की बात और सुना देती तो आप अचंभा करते। ये छोरी तो कलेक्टर डीसी से भी अंग्रेजी में बात करेगी, फटकदार अंग्रेजी बोलती है। इसको हाँ भरवाई और इसको ये बात समझाई गई कि आप समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे बताओ। आप घर घर जाकर के वोट मांगिए। हमारे यहाँ भी लड़की है महिलाएं चुनाव बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ महिला कैंडिडेट पर्चा तो बढ़ाती है, वोट मांगने मर्द बच्चे ही जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बेटी को, एक घर तक शायद दस्तक दिए, एक घर में गई है। इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजाते हुए बच्ची के हौसले के लिए वोट डालेंगे, बच्ची का हौसला बढ़ाएंगे। आपकी बेटियों में पढ़ाई के लिए अदब आएगा, आपकी महिलाओं में मजबूती से अपनी बात रखने की ताकत आएगी। मुझे याद है कोरोना का वक्त था, लोग संकट में थे, महिलाएं फोन करती थी, लेकिन बड़े डरे से विधायक जी बोलो कि मानो मैं उनको को सुनेगो को सुने, मैं उसको बढ़ा दू। हाँ बताओ बेटी जी, मैं रजिस्ट्री में नाम लिखूं थारो, बताओ थारे क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल में एक प्रतिनिधित्व के बाद, मुस्कान के प्रतिनिधित्व के बाद महिलाओं में ताकत आएगी। और ये अकेली भागना में नहीं, जहां जहां आज सोशल मीडिया का जमाना है, जहां जहां लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि पढ़ी लिखी छोरी राजनीति में उतर करके भी बेहतर और अच्छा काम कर सकती है। इस बात के लिए आप मुस्कान वालों को सारे वोट दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ करीब 380-90 वोट पोल होंगे, मुझे लगता है 385 लगभग 350 वोट देना है। 350 वोट मुस्कान ने देना है। वो 20, 25, 30 वोट चले जाए तो हालांकि थे आजन बतुल बानो ने और मरूम आजी दाऊद कुरैशी श्रद्धांजलि दे रहे हो, दुदाबाद लागे पिछले 20 साल से नेतृत्व दिया है उन्होंने। इस नेतृत्व को इस 5 साल का पूरा करने के लिए हमारे बीच बेटी आई है। मैं तो रफीक भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले मना कर रहे थे, पर सब साथियों का आग्रह था कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं उतारोगे तो इस राजनीति का होगा क्या। अरे बेटी बहुत पढ़ी लिखी बेटी है, ये राजनीति में आई है तो मैं समझता हूँ नगर पालिका का भी हर मुद्दे पर चर्चा होगी, चाहे परिवार के राशन कार्ड का नाम हो, चाहे एनओसी का सवाल हो, चाहे पट्टे का सवाल हो, चाहे सफाई का सवाल हो, चाहे सफाई में लगे हुए कर्मचारी और सफाई में लगी हुई फर्म, सफाई के ठेके की बात हो, चाहे छोटे मोटे रोजमर्रा के काम, रूटीन के पेचवर्क के काम, रूटीन के छोटे मोटे रिशोलिंग के काम, चाहे फिर बड़े काम हो।